आज के सत्र का पहला प्रश्न है, मनुष्यों की कितनी श्रेणियां होती हैं। मनुष्यों की श्रेणियों के बारे में हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक पुल पर रिक्शा चला जा रहा था। व्यक्ति जब चढ़ाई करता है तो उस समय में थक जाता है, वो पैदल ही चल करके हाथों से रिक्शा खींच रहा था और वहाँ पर जो यात्री था वो भी साथ में उतर गया और बाद में जब वो चढ़ाई चढ़ ली तो यात्री उसमें बैठ गया। इस प्रकार का यात्री को अपन मनुष्य कह सकते हैं, जो दूसरों के दुखों को अनुभव करता है और दूसरों के लिए अपने सुख को छोड़ सकता है। दूसरा रिक्शा है जिसमें व्यक्ति बैठा रहा और बोलता है कि भाई बड़ी मेहनत की कमाई है तुम्हारी। यह यात्री भैंसा है जो दूसरों के दुखों का अनुभव तो करता है पर उसके लिए अपने सुख का त्याग करने को तैयार नहीं। तीसरा काफ़ी मोटा ताजा व्यक्ति और उसको चलाने वाला रिक्शा है वो लड़का कच्ची उम्र का, पसीना छूट रहा है उसका। वो कहता है कि लाला जी उतर जाओ। वो कहता है क्या पैसे नहीं लोगे क्या? पैसे नहीं लो तो उतर जाओ। वो अकड़ करके बैठा ही रहा और हंस भी रहा है और साथ साथ में बोल रहा है कि अभी खींच लगा जोर करके। यह यात्री भेड़िया है जिसके लिए दूसरे का दर्द, दूसरे का तड़पन भी उसके लिए आनंद देने वाला है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दो जो आखिरी वाले हैं, यदि उनमें अपना नंबर आता हो तो कम से कम पहली श्रेणी में आने का प्रयत्न अपने लिए प्रारंभ कर देना चाहिए। जो भैंसे और भेड़िए जैसे हैं वो मनुष्य की श्रेणियों में किस प्रकार से गिने जा सकते हैं, उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपसम सम्यक के साथ में मनःपर्य ज्ञान क्या हो सकता है। प्रथमोपसम के साथ में मनःपर्य ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व से आए हुए उपसम सम्यक्ति के उपसम सम्यक का जो काल होता है उस काल से बहुत ज़्यादा काल मनःपर्य ज्ञान की उत्पत्ति में लगता है और वो भी संयमियों के लिए होता है। इसलिए प्रथमोपसम के साथ में मनःपर्य ज्ञान संभव नहीं है। लेकिन यदि कोई मनःपर्य ज्ञानी उपसम श्रेणी पर आरोहण करते हैं, जब उनको छह उपसम को द्वितीय उपसम बनाते हैं और वो उतर करके जब नीचे आते हैं तो उस समय में द्वितीय उपसम के साथ में मनःपर्य ज्ञान संभव है। अगला प्रश्न है, क्या पूर्णा और पूर्णिमा एक ही तिथि को कहते हैं। पूर्णिमा तो माह की पूर्ति का प्रतीक है और पूर्णा ये 5 प्रकार की तिथियों में एक प्रकार की तिथि होती है। 5 प्रकार की तिथियों में नंदा, जया, भद्रा, रिक्ता और पूर्णा, इस प्रकार की 5 भेद होते हैं, जिसमें एकम, छठ और 11 को नंदा तिथि कहते हैं। फिर दोज, सप्तमी और 12 को भद्रा कहते हैं। तीज, अष्टमी और त्रयोदशी को जया कहते हैं। चौथ, नवमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहते हैं। पंचमी, दसवीं और पूर्णमासी को, पूर्ण अमावस को पूर्णा तिथि कहते हैं। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पूर्णा में केवल पूर्णमासी ही नहीं आती, उसमें पंचमी और दसवीं तिथि भी आती है। अगला प्रश्न है, रिद्धियां और सिद्धियां क्या होती हैं। अणिमा लघिमा क्या कहलाती है। तप के माध्यम से विशेष रूप से साधना करने के बाद में जो प्राप्ति होती है वो रिद्धियां कहलाती है। रिद्धियां तप के माध्यम से प्राप्त होती हैं और सिद्धियां साधन से प्राप्त की जाती हैं।
अपने आप जब प्राप्त होती हैं तो वो रिद्धियाँ कहलाती हैं, और जिनके लिए प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाता है वो सिद्धियाँ कहलाती हैं। 64 रिद्धियों का वर्णन आता है आगम में। इसमें बुद्धि, विक्रिया, तप, औसत, बल, अक्षीण, रस आदि के भेद से, तप आदि के भेद से 7-8 भेद इसके होते हैं। इसमें अणिमा, लघिमा आदि ये विक्रिया रिद्धि के भेद हैं। अणिमा रिद्धि जो होती है उसमें अणु जैसा सूक्ष्म रूप बना लेते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि कमल की नाल के अंदर चक्रवर्ती के कटक को रचने की सामर्थ्य वाले भी रिद्धिधारी होते हैं। और लघिमा जो होती है वो हल्का बनाना, परमाणु से भी हल्का बनाने की या अर्कतूल जैसे हल्के बनाने की सामर्थ्य जो होती है वो लघिमा कहलाती है। विष्णु कुमार मुनिराज ने जो रिद्धि प्राप्त की थी वो भी विक्रिया रिद्धि थी। उसमें उन्होंने प्राप्ति और प्राकाम्य नाम की जो रिद्धि कहलाती है। वर्तमान में रिद्धियां प्राप्त नहीं होती। अगला प्रश्न है, कहावत इस मुर्दे के पीले पांव का क्या अर्थ? इस कहावत का अर्थ है, अपन इस कथा के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे। एक नगर में 4 चोरों ने राजा के खजाने में चोरी करने का प्लान बनाया और वो किसी तरह से अंदर पहुंच भी गए। वहां देखते हैं कि वहां पर सोने की ईंटें सजी हुई थी, पर इनको बाहर कैसे निकालें? ईंटें बहुत भारी थी और बाहर कड़ा पहरा था। तब चोरों ने यहाँ पर एक चोर बड़ा चालाक था, उसने कि कहीं से कुछ बांस मिल जाए तो अपना काम बन जाए, और उन्होंने दर दर खोजा और उनके लिए बांस मिल गए। तो उन्होंने एक अर्थी का रूप वहां पर बनाया और उसमें ईंटों को सजा लिया और ऊपर से इस ढंग से उनको वहां पर कपड़े से ढक दिया कि मानो अंदर मुर्दा हो। अब अर्थी को कंधे पर उठा करके, और जो बोला जाता है कि राम नाम सत्य आदि बोलते हुए वो चलने लगे। वहाँ का सिपाही जो पहरे पर था बड़ा चालाक था, और वो वहाँ पर समझ गया कि ये चोरी के लिए आए हुए हैं, और वो पक्का घूसखोर भी था। उसने उस समय में कहा कि इस मुर्दे के पीले पांव। उस चालाक चोर ने भी समझ लिया कि ये सिपाही अब भाग गया है, तो उसने चालाक चोर ने उस सिपाही से कहा कि इस मुर्दे के पीले पांव, माथा कूट तो तू भी आओ, यानी तुम भी अपना माथा कूटते हुए आओ तो तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस कहावत का अपन अर्थ देखें तो जहाँ पर कोई अनीति करता है उसके साथ में भी वहाँ पर उस अनीति में भी जो सहभागी हो जाते हैं उसके लिए यहाँ पर ये कहा गया है।